स्टार्ट करो, जब हवा चल रही है उड़ जाएगा सब। अगर कोई ना उचक उचक के देखेगा तो समझ लेना हम बता रहे हैं, तुम लोग आराम से सुनो। ये क्या है? जल। जल एक अच्छा विलायक है। क्या है? विलायक है। ठीक है, हमने एक गिलास में पानी ले लिया। ठीक है, अब हमको बनाना क्या है? मिश्रण। क्या बनाना है? हाँ, बैठ जाइए, यहाँ बैठ के देख लो, हम अभी सबको दिखा देंगे। हमने जल में क्या किया? थोड़ा सा नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? लेकिन नमक हमने क्या कोई तौल के डाला है? नहीं, जितना मन किया उतना डाल दिया। अब इसको इसमें मिला दिया। ये क्या बन गया? मिश्रण। क्या बन गया? मिश्रण। समझ में आ गई बात? मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है और किसी भी अनुपात में, बात याद रखो, मिश्रण का अनुपात निश्चित नहीं होता है। शिवानी, हम तुमको ही देख रहे हैं। मिश्रण किसी भी अनुपात में बनता है। तुम्हारी क्लास अलग चल रही है तो कोई भी चीज ली हमने और मिला दी तो क्या बन गया? मिश्रण। चलो हम थोड़ा सा और इसमें हल्दी भी मिला देते हैं। मिला दिया? मिल गया? अलग अलग दिख रहा है क्या? थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, वैसे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम खाली नमक मिलाएं, नमक थोड़ा सा और मिला देते हैं और अच्छे से घोल दें। नमक जब पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा तो क्या पानी और नमक अलग अलग दिखाई देंगे? दिखाई देंगे। तो ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयव क्या हो गए? जल और नमक, नमक और हल्दी भी, जो भी चीज हमने इसमें मिलाया वो इसका क्या है? अवयव या उसी को घटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घटक। हाँ, तो अब हमें ये बताओ, जो ये मिश्रण है क्या इसके घटक अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। तो यानी ये कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, जैसा नाम है सम, सम मतलब बराबर, जो अलग अलग दिखाई ना दे। समांगी मिश्रण में अलग अलग घटक दिखाई नहीं देते हैं। जबकि अब हम जो दूसरा मिश्रण पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? देखो इधर, आदर्श, इधर देखो, हमने थोड़ा बालू लिया, थोड़ा सा बालू ले लिया और बालू लेके पानी में मिला दिया। और डाल दें? और डाल दें? अब तुम लोग बताओ कि क्या बालू घुल गई है? बालू अलग अलग दिख रही है? हाँ, तो जो ऐसा मिश्रण है जिसमें इसके घटक हमें अलग अलग दिखाई देते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण कितने प्रकार के हो गए? दो, समांगी और विषमांगी। हाँ, समांगी के जो अवयव होते हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं और जो विषमांगी है उसके अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं। बात समझ में आ गई? साथ में अब एक बात और इसी में जान लो, जो यहाँ लिखा है, मिश्रण जो है वो किसी भी अनुपात में मिला हो सकता है। ये बात हमने तुमको पहले बताई। मिश्रण में हम जो चीजें यूज करते हैं, जो भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं, उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है। जितना मन करेगा नमक डाल देंगे, जितना मन करेगा हल्दी डाल देंगे, जो भी चाहे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमने शरबत भी बनाया तो चीनी डाल दी, नींबू का रस डाल दिया, शरबत बन गया पानी में मिला के। तो उसमें क्या कोई निश्चित मात्रा है? अंदाजे से ऊपर नीचे डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हम मिश्रण में जिन चीजों का इस्तेमाल करेंगे उनमें उनके गुण होंगे। समझ आ रही है बात? जैसे कि अगर हमने शरबत बनाया तो और हमने नींबू का रस का प्रयोग किया और हमने चीनी का प्रयोग किया, तो अब तुम लोग हमें बताओ, क्या शरबत मीठा होगा? क्यों नहीं मीठा होगा? चीनी घोलोगे तो मीठा नहीं होगा? तो चीनी के गुण आए मिश्रण में कि नहीं आए? अगर नींबू का रस डाला तो शरबत खट्टा होगा कि नहीं होगा? यानी कि शरबत में नींबू के रस के भी गुण हैं और चीनी के भी गुण हैं। हमने जो चीज का इस्तेमाल किया उसका गुण उसमें जरूर होगा। समझ आ गई बात? और तीसरा पॉइंट है कि अगर हमने कोई मिश्रण मिलाया है तो हम उसको अलग भी कर सकते हैं, पर ये हर जगह लागू नहीं होता।
अब मान लो हमने हल्दी घोल दी है, तो हल्दी छाने में हो सकता कुछ हिस्सा अलग हो जाए, कुछ हिस्सा अलग ना हो। चीनी है, चीनी को भी अलग कर सकते हैं। अगर हम बहुत सारी चीनी इसमें डाल दें और फिर इसको हम वाष्पित कर दें तो चीनी बच जाएगी और पानी भाप बन के उड़ जाएगा। नमक को इसी तरीके से अलग किया जाता है। समुद्री पानी लेकर उसमें क्या करते हैं, उसको ऐसे क्यारियों में भर दिया जाता है और धूप के आगे छोड़ दिया जाता है, तो पानी भाप बन के उड़ जाता है और नमक रह जाता है। तो इसीलिए मिश्रण में से हम सामान को अलग कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो मिश्रण का सामान है वो बहुत महीन है। अगर हम यही बालू लेते और कंकड़ लेते तो कंकड़ को बालू से अलग कर सकते थे, अलग हो जाता। इसी तरीके से अगर हम या तो इसमें चने डाल देते तो चने को अलग कर सकते थे, चने भी अलग हो जाते। बात समझ में आ गई? 3 पॉइंट दिए। मिश्रण जो है अपने मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं और मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान होते हैं। जिससे बनेगा उसका गुण उसमें जरूर होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि मिश्रण के घटकों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जाओ तो जोर से ताली।